दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। वो दुर्योधन से कहता है कि दुर्योधन चिंता मत करो, कल ही उन पांचों पांडवों के सिर काट करके ला करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। भगवान ने अश्वत्थामा के भाव और विचार जान लिए। जहां पर रात्रि में नित्य पांडव सोते थे, भगवान ने पांडवों से कहा कि आज रात्रि में आप वहां मत सोना। पांडवों ने तो भगवान की बात मान ली, लेकिन पांडवों के जो पुत्र हैं, जो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हैं, वो अपने पिता की जगह पर जाकर के सो गए। रात्रि का समय था, चेहरे एक से अश्वत्थामा आया, पांडव समझ के पांडव पुत्रों के सिर काटे, सिर काट करके दुर्योधन के सामने ले जाकर के रख दिए। दुर्योधन ने सिर दबाए, दबाने पर दब गए। दुर्योधन समझ गया ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं, क्योंकि पांडवों के सिर इतने नाजुक नहीं कि दबाने पर दब जाए। अश्वत्थामा, तुमने जघन्य अपराध किया है, तुमने बाल हत्या की है, तुम हत्यारे हो, दुर्योधन ने कह दिया। द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे 5 पुत्रों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया, द्रौपदी ने रोना प्रारंभ किया है। अर्जुन ने कहा आज आपके आंसू तभी पोंछूंगा जब दुष्ट अश्वत्थामा को बांध करके ला करके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। और जिस प्रकार से हम जानवरों को रस्सी से बांध करके रखते हैं ना, वैसे ही पीछा किया अर्जुन ने दुर्योधन का। और तथा रतम पशुवत पास बद्ध मवामुखम कर्म जुगुप्सितेनो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामचो। जिस प्रकार से हम जानवरों को रस्सी से बांध करके रखते हैं, वैसे ही अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तथा रतम पशुवत पास बद्ध, जानवर की तरह रस्सी से बांधा, बांध करके घसीटते हुए लाए और ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा आपका अपराधी। द्रौपदी ने देखा, निरीक्ष, निरीक्ष मतलब देखा। कृष्णा, कृष्णा कहते हैं द्रौपदी को। द्रौपदी का जो रंग था वो भगवान कृष्ण के रंग की तरह था, इसलिए द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। द्रौपदी कृष्ण की अच्छी मित्र थी, कृष्ण की मित्र थी, इसलिए कृष्णा कहते थे। और कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन भी मानते थे, कृष्ण की बहन थी, इसलिए कृष्णा। निरीक्ष कृष्णा, निरीक्ष मतलब देखा, कृष्णा मतलब द्रौपदी ने क्या देखा? गुरोः सुतम। अरे ये तो गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। और जैसे ही गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामा स्वभावा कृपया ननामचो। करुणा की मूर्ति द्रौपदी करुणा करके बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरुहु। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इस हत्यारे को छोड़ने की बात कर रही हो, जिसने 5 पुत्र हमारे मार दिए। द्रौपदी ने कहा हाँ छोड़ दो। क्यों? द्रौपदी ने छोड़ने का पहला कारण बताया, गुरोः सुतम, ये गुरुपुत्र है। गुरुपुत्र है मतलब गुरु ही है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वै जायतेति पुत्रः, पुत्र अपने पिता का अंश होता है। मतलब ये जो अश्वत्थामा है ये गुरु द्रोणाचार्य का अंश है, मतलब स्वयं गुरुदेव छोटे रूप में खड़े हैं, इसलिए गुरोः सुतम, गुरुपुत्र जान करके छोड़ दो। छोड़ने का पहला कारण।
छोड़ने का दूसरा कारण ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है। और ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बंदहूं प्रथम महिषूर चरना, बंदहूं प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, बंदहूं प्रथम महिषूर चरना, बंदहूं प्रथम महिषूर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले जो पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की वंदना की। तो कहा ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है इसलिए छोड़ दो। और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण अपशब्द कह दे, ब्राह्मण गालियां दे दे, ब्राह्मण भली बुरी बातें कर दे, ब्राह्मण अधर्म करे या धर्मात्मा हो, पाप करे चाहे पुण्य करे, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पूजन के और बंधन के योग्य होता है। इसलिए ब्राह्मणों, ये ब्राह्मण है, छोड़ दो। छोड़ने का दूसरा कारण, पहला कारण बताया गुरुपुत्र है, दूसरा कारण बताया ब्राह्मण है तो वैसे भी पूजनीय है, और तीसरा कारण बता दिया छोड़ने का। तीसरा कारण बताया कि हे अर्जुन, मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से आज मैं मेरे 5 पुत्रों के लिए पुत्र वियोग की वेदना में तड़प रही हूं, रो रही हूं, मैं नहीं चाहती कि आज आप यदि इसे मारोगे तो इसकी माता कृपी की स्थिति भी मेरी जैसी हो जाएगी, उसे भी पुत्र वियोग की ये वेदना सहन करना पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहती जो कष्ट मेरे जीवन में आया है वह किसी अन्य माता के जीवन में आए, इसलिए आप अश्वत्थामा को छोड़ दो। द्रौपदी के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने भी उस बात का समर्थन कर दिया। भीम को थोड़ा सा क्रोध आया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आताताई का वध अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को दंड तो नहीं दे सकते, पर आताताई का वध जरूरी है। और अश्वत्थामा ब्राह्मण है पर आताताई है, इसने जघन्य अपराध किया है, बाल हत्या की है, पर ब्राह्मण की हत्या करना उचित नहीं है। और भगवान ने संकेत कर दिया, अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी थी, उस मणि को भीम ने छीन लिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा की जितनी भी कीर्ति थी सब उस मणि के कारण वो सब समाप्त हो गई।